इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई भी घरेलू और डोमेस्टिक एकता और अखंडता को कमज़ोर बनाती है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अमीर और गरीब के बीच फ़र्क करने से, यानी इन दोनों को दो नज़रों से देखने से पूरे देश और पूरे मुल्क में असमानता, बेचैनी और बेएतमादी बढ़ जाती है, जिसको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोला जाता है। और कभी कभार बाहरी ताकतें और बाहरी कुव्वतें आकर मुल्क और देश की एकता और अखंडता को बर्बाद कर देती हैं और मुल्क के भीतरी इख्तिलाफात को और हवा देकर माहौल को बहुत ज़्यादा तहस नहस कर देते हैं। और जब आम जनता और सरकार के बीच संवाद और गुफ्तगू के ज़राए कमज़ोर पड़ जाते हैं, आपस में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि जनता और सरकार के बीच संवाद और इस गुफ्तगू को एकता और अखंडता की नींव मानी जाती है। इसीलिए इस संवाद और इस ज़राए इस गुफ्तगू को बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अब फिर लास्ट में आकर ये सवाल और ये क्वेश्चन होता है कि इन तमाम कारणों को कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या इनका कोई समाधान और कोई हल है? तो इसका जवाब है शिक्षा, तालीम, जागरूकता, तकनीक और विज्ञान, बर्दाश्त और सहानुभूति, आपस में एक दूसरे को बराबरी का दर्जा देने से भी इन तमाम कारणों और इन तमाम वजहों को सुधारा और ठीक किया जा सकता है। यानी मुल्क और देश की एकता और कौमी इत्तेहाद को पारा पारा होने से बचाया जा सकता है। अगर हम देखें और अपनी नज़र दौड़ाएं तो अन्य देश और बहुत सारे मुल्क इन्हीं कारणों से बहुत ही अजीब और एक अलग तरीके के परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सूडान और म्यांमार वगैरह। और भी बहुत सारे ममालिक और देश होंगे कि जिनकी खबरें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर आपको हमारी ये क्रिएटिविटी और रचनात्मकता अच्छी लगे तो इसे अपने फेसबुक फ्रेंड्स और व्यूअर्स में भी साझा करें, क्योंकि इससे हमें प्रयास और कोशिश करने में और भी ज़्यादा हिम्मत और खुशी मिलती है।